बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था। तो आज हम डेवलपमेंट वाले पार्ट पे काम करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को एक्सेस नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को एक्सेस करें और स्पेशली ये प्लेलिस्ट रिकमेंडेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम, इन दो प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करके वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पे आके अब सबसे पहले तो आपको कोई ना कोई आईडी यूज़ करनी होगी, लाइक पाईचार्म आईडी या वीएस कोड, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर कुछ फाइल्स है, आप इनको इग्नोर मारें, लेकिन जब आप इसको ओपन करते हो किसी फोल्डर में तो उसके अंदर स्टैटिक फ़ोल्डर ज़रूर होनी चाहिए। ये आप कैसे बनाते हो, आप न्यू पे जाते हो, आप डायरेक्टरी पे जाते हो और यहाँ पे लिखते हो स्टैटिक। ठीक है, ये ऑलरेडी बना है। अब दूसरा जो फोल्डर मैं बनाने वाला हूँ उसको हम कहते हैं टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट के नाम से आप एक फ़ोल्डर बना लेना, लेकिन इससे पहले आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट भी ज़रूर क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एक पाइथन फाइल बनाऊंगा जिसमें हम पाइथन की जो बैकएंड का कोड है वो इम्प्लीमेंट करेंगे फ्लास्क फ्रेमवर्क का। इसको मैं नाम देता हूँ app.py। ठीक है, इसको मैं हल्का सा जूम इन करके अब सबसे पहले हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे। ठीक है, वो आप टेम्पलेट के अंदर बनाते हो तो टेम्पलेट के अंदर जाके न्यू क्लिक करके आपने जाना है HTML वाले फाइल पे, और यहाँ पे जो पहला फाइल है उसको मैं कहता हूँ इंडेक्स, और जो दूसरा फाइल बनाऊँगा उसको मैं कहता हूँ मैन। ठीक है, ये दो HTML फाइल मेरे पास बन गए। मैन को अभी के लिए क्लोज करता हूँ, हम काम करेंगे index.html पे। अब ये आपका HTML सिंटैक्स आ गया, लेकिन मैं बूटस्ट्रैप का जो स्टार्टअप टेम्पलेट HTML का वो यूज़ करूँगा, क्योंकि आप जब HTML का कोड करते हो तो उसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, आपको अपनी तरफ से CSS इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो बूटस्ट्रैप आपको बने बनाए क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। वो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है, मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैंने टाइटल में दिया है ई कॉमर्स रिकमेंडेशन सिस्टम। अब बॉडी के अंदर अभी के लिए मैं H1 टैग लिखता हूँ और इसको मैं कहता हूँ वेलकम टू आवर होम पेज। अब मैंने इसको ओपन करना है, तो ओपन तो आप बैकएंड से करोगे और बैकएंड में हमने यूज़ किया है फ्लास्क फ्रेमवर्क। अब सबसे पहले आपने जाना है टर्मिनल के अंदर, और टर्मिनल के अंदर आपने कुछ इंस्टॉलेशन करनी है, जैसे कि आपने इंस्टॉल करना है, आपने यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। अभी के लिए आप इसको इंस्टॉल कर दो, जैसे आप एंटर करोगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम फ्लास्क आई थिंक ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, मुझे इसको इंस्टॉल करना होगा। मैं टर्मिनल में जाके यहाँ पे लिखता हूँ पिप इंस्टॉल फ्लास्क। जैसे मैं एंटर करूँगा इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो फ्लास्क है और इसके जो भी मॉड्यूल है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। तो इंस्टॉल होने के बाद हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। किससे? फ्लास्क से। सबसे पहले आपने फ्लास्क से इंपोर्ट करना होगा कैपिटल F वाला जो फ्लास्क क्लास है वो। उसके बाद आपने इंपोर्ट करना होगा रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद आपने रिपोर्ट करना होगा रेंडर टेम्पलेट। अब मैं जल्दी आपको बता देता हूँ, फ्लास्क की पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऐप। तो जो कैपिटल F है आप इसको कॉल करके इसके अंदर एक पैरामीटर होता है नेम, आप वो पास करते हो। नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाई वी नीड इट, बिकॉज दिस इज अ बिल्ट इन सिंटैक्स, यू आर नॉट एबल टू चेंज इट, यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली दिस वन। अब उसके बाद हमने रिक्वेस्ट इंपोर्ट किया है। ये जब हम HTML के अंदर फॉर्म्स बनाते हैं, इनपुट वहाँ पे कोई यूज़र देता है तो वहाँ पे फॉर्म को रिक्वेस्ट करना, वहाँ से डेटा को गेट करना, दोबारा वहाँ पे भेजना, तो इन चीज़ों में आपको रिक्वेस्ट मेथड हेल्प करेगा, जो फ्लास्क की एक क्लास है। रेंडर टेम्पलेट, जाहिर सी बात है हम बैकएंड से फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक पेज से दूसरे पेज में जाना, बटन पे क्लिक होने पे दूसरे पेज में जाना, तो वो सारा का सारा काम रेंडर टेम्पलेट करता है। ओवरऑल रेंडर टेम्पलेट इज़ यूज्ड टू रीडायरेक्ट फ्रॉम बैकएंड टू HTML पेजेस। ओके, अब हम क्या करेंगे, पाइथन मैन बनाएंगे। पाइथन मैन तो आप सबको पता है, इसी तरह हम बनाते हैं
और इसके अंदर जो ऐप ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसको हम रन करते हैं और इसके अंदर एक पैरामीटर होता है डिबगर। आप हमेशा इसको कोशिश करो कि ट्रू रखो। सो ये सिंटैक्स तो आपको आनी चाहिए, ये बिल्ट इन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम रूट बनाते हैं। रूट इसलिए बनाते हैं ताकि हम HTML फाइल से रीडायरेक्ट कर सकें। तो रूट बनाने के लिए आप पाइथन की ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ, आप कहते हो @app.root और उसके बाद आप URL देते हो। तो पहले URL में एम्प्टी छोड़ता हूँ, मतलब ऐप रन होने पे डायरेक्टली मैं किस पेज में जाना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा इंडेक्स के नाम से। ये फंक्शन का नाम चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ कि जैसे मैं इस ऐप को रन करो तो आपने इस रूट पे आके इस वाले फंक्शन को कॉल करना है और कॉल करते वक्त रेंडर टेम्पलेट की मदद से आपने जाना है index.html में। ठीक है, अब देखना मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आपके कंसोल में एक URL मिल जाएगा, आपने एग्जैक्टली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन हो गया, लेकिन ये हमें एक एरर दे रहा है कि टेम्पलेट नॉट फाउंड, index.html टेम्पलेट नॉट फाउंड, index.html बना तो है। आई थिंक दिस इज़ टेम्पलेट्स। ये फोल्डर का नाम मैं कोशिश करता हूँ, मैं इसको रीनेम करता हूँ। अगर कोई ऑप्शन मुझे मिला यहाँ पे, रिफ्रैक्टर पे मैं जाता हूँ, रीनेम पे जाता हूँ। इट शुड बी टेम्पलेट्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लेट्स रन इट अगेन। वी हैव द सेम इशू एक्चुअली। ओके, ये रन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे जो इशू था वो टेम्पलेट्स का था। अब ये टेम्पलेट्स जब आप पाइथन की जेंगो या फ्लास्क के साथ डील करते हो तो दो फोल्डर आपको एग्जैक्ट लिखने होंगे। स्टैटिक, जिसमें आप इमेजेस, वीडियोस एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स रखते हो, जो कि हमारे केस में तो नहीं है बट आप मोस्टली रखते हो। एंड टेम्पलेट्स फोल्डर, इनके स्पेलिंग को आपने एग्जैक्ट रखना होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एरर मिलेंगे। ठीक है, सो ये करने के बाद अब आपने देखा कि हमारा पेज रन हो गया। अब हम आते हैं index.html में और इसको खूबसूरत बनाते हैं। तो खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, हमारे पास एक नेव बार होना चाहिए। तो नेव बार का कोड करते करते हम तक जाएंगे। बूटस्ट्रैप आपको बने बनाए क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, हम वो यूज़ करेंगे। देखना यहाँ पे मैं कुछ पेस्ट करने वाला हूँ। कोड जो होगा वो आप देख के समझ जाएंगे कि ये किस चीज़ का कोड है और हमने कहाँ से उठाया है। सो मैंने बूटस्ट्रैप का जो नेव बार है वो उठाया है। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट किया ये कोड, यहाँ से यहाँ तक का कोड मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपने एग्जैक्टली इस चीज़ को फॉलो करना है। यहाँ पे हमने लिखा है ई-कॉमर्स रिकमेंडेशन सिस्टम, और ये जो अनऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर आप पहले मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो जैसे मैंने रन किया, आप देख सकते हो ये एक नेव बार है। ठीक है, और इसमें ये वो हेडिंग है और ये आपके लिंक्स हैं, होम लिंक, सेटिंग लिंक, साइन अप बटन एंड साइन इन। ये हमने इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर दिए हैं और इसके अंदर लिस्ट में हमने दिया है होम विद आइकॉन। आइकॉन भी हमने यूज़ किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये होम आइकॉन आ रहा है। तो ये सारे के सारे बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस में ना यूज़ करता तो मुझे मैनुअली बहुत सारा CSS करना पड़ता। और ये है अपना सेटिंग वाला लिंक, उसके बाद साइन अप बटन एंड साइन इन। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे डेटा टॉगल, डेटा टारगेट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपने जस्ट एग्जैक्टली इस नेव बार को फॉलो करना है। सो इस नेव बार के नीचे अब हम क्या करेंगे, एक वीडियो डिस्प्ले करेंगे। तो वीडियो का कोड और टेक्स्ट भी आपको मिल जाएंगे बने बनाए ऑनलाइन सोर्सेस से। सो अगेन मैं जल्दी उठा लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे आके आप देख सकते हो नेव बार का कोड जो है वो आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि ये हमारी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, हमारा डेटा साइंस है, लेकिन स्टिल आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं इस नेव बार के नीचे आके थोड़ा सा कोड ऐड करता हूँ जो बेसिकली वीडियो डिस्प्ले करने का काम करेगा बैकग्राउंड में। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोड है मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन ये बूटस्ट्रैप का कोड है, इसमें हमने कैराउजल एग्जांपल यूज़ किया है, ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है
और ये है आपका वीडियो का टैग, ठीक है। और इसमें हमने सोर्स के अंदर दिया है स्टैटिक, कि मेरे स्टैटिक फोल्डर में एक वीडियो पड़ी है, ये है वो वीडियो जिसका नाम है v.mp4 और टाइप हमने रखा है वीडियो mp4। सो ओवरऑल ये सारे के सारे HTML टैग्स है एंड बूटस्ट्रैप क्लासेस है जो वीडियो के लिए यूज़ होते हैं। और ये स्टैटिक फोल्डर सोर्स के अंदर हमने खुद दिया है क्योंकि हमारा वीडियो स्टैटिक में पड़ा है एंड v.mp4 इसका नाम है, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश मारो तो ये वीडियो आपका यहाँ पे आ गया, लेकिन ये बहुत बड़ा है और आप इसके अलावा देख सकते हो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और इसने विड्थ भी पूरा नहीं लिया है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कस्टम CSS यूज़ करना होगा। सो कस्टम CSS आप दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या तो आप कोई सेपरेट CSS फाइल बना लें और उसको स्टैटिक में डालो और फिर यहाँ पे इंडेक्स के साथ इंटीग्रेट करें, लेकिन ये काफ़ी दिक्कत वाला काम है। हम इन लाइन CSS से काम लेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको ये जो हेडिंग है ना, इसके नीचे आना है और इसके नीचे आपने लिखना है स्टाइल, और इस स्टाइल के अंदर आप CSS लिख सकते हो। जैसे कि अभी के लिए मैं अगर बॉडी लिखूँ कुछ इस तरह, और बॉडी के अंदर मैं लिखो बैकग्राउंड अगर मैं लिखो ब्लैक, तो देखते हैं कि होता है क्या। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लैक हो गया बॉडी का। तो इसी तरह आप जो है ना CSS इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा बहुत CSS पहले से किया है, मैं वो यहाँ पे ऐड करता हूँ। बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमने ये दिया है। नेव बार में हमने बॉक्स शेडो ऐड किया है। बॉक्स शेडो में थोड़ी देर चले 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। बॉक्स शेडो थोड़ा सा उभरा उभरा दिखाई देगा। मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये जो अब आपका नेव बार है ये थोड़ा सा उभरा उभरा दिखेगा। इसके बाद हमने कंटेनर का मार्जिन टॉप 50 पिक्सल रखा है। वीडियो में हमने विड्थ 100% किया है, यानी हम चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा वीडियो विड्थ ले। और हाइट को हमने 400 पिक्सल रखा है यानी रिड्यूस किया, और ऑब्जेक्ट फिट रखा है यानी कवर करें। उसके बाद नेव के जो लिंक है उस पर अगर हावर करें तो कलर ऑरेंज हो जाना चाहिए, यानी इन लिंक्स की बात हो रही है। इन लिंक्स देखना, मैं जब कर्सर को हावर करता हूँ तो येलो ऑरेंज हो जाता है। बटन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो कलर है लिंक्स की उसकी बात हो रही है। सो ओवरऑल ये हावर इफेक्ट है। एंड फाइनली नेव BTN जो है ना उसका बॉर्डर रेडियस हमने 5 पिक्सल ऐड किया है। सो ये थोड़ा बहुत CSS हमने किया है। अब उसके बाद हमारा नेव बार भी हो गया, वीडियो भी हो गया। तो नेक्स्ट काम हमने क्या करना है वो हमने करना। सो अब यहाँ पे मैं एक बटन डालूँगा यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे अब ये एक लिंक है ना, तो इस तरह यहाँ पे हम एक बटन डालेंगे। जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो एक नया पेज होगा, हम उस साइड पे रीडायरेक्ट करेंगे ताकि वहाँ पे हम एक सर्च इंजन डाल सकें, और जब कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा तो हम रिकमेंडेशन दिखाएंगे। ये एक टोटली नया पेज होगा। बेसिकली जो main.html मैंने बनाया वो होगा। तो मैं यहाँ पे आके इस वीडियो के टेक्स्ट के नीचे एक छोटा सा कोड पेस्ट करता हूँ। ये है हमारा कोड, और इसके अंदर हमने एक एंकर टैग लिया है। href हमने मेन रखा है। href में आप एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ टेम्पलेट्स के अंदर हमारा जो फोल्डर है main.html, इसको मैं कहता हूँ main, और यहाँ पे अभी के लिए मैं h1 टैग डालता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें आसान करके दूँ। और इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज़ मेन पेज। अभी के लिए मैं जस्ट इतना कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आता हूँ इंडेक्स पे। अब जब कोई मेन पे क्लिक करेगा तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा इस मेन वाले पेज पे। यहाँ पे हमने टाइटल दिया है गो टू मेन पेज। सो लेट्स सी, मैं रिफ़्रेश मारता हूँ, बटन तो आ गया, लेकिन अभी जब आप क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके लिए आपको बैकएंड में URL देना होगा, रूट देना होगा। तो रूट देने के लिए हम इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट मारते हैं। अब रूट देने में आप इस बार अब रूट में आप नेम देंगे मेन, क्योंकि अब ये हम बटन पे कर रहे हैं। फंक्शन का नाम भी आप मेन रखें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ पे भी आप मेन कह दें। सो ओवरऑल मतलब ये है कि जब कोई मेन पे क्लिक करेगा तो वो इस रूट के थ्रू इस main.html पेज में इस बटन से रीडायरेक्ट कर देगा। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको रिफ़्रेश मारूँ
और इस बटन पर क्लिक करो तो अब आप देख सकते हो वी आर रीडायरेक्टिंग टू द मेन पेज। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि अब हमारा जो अब मेन काम हमने ये करना है कि अगर हम होम पे क्लिक करें, होम पे क्लिक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर हम सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होनी चाहिए, वो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम साइन अप एंड साइन इन के लिए दो फॉर्म बनाते हैं कि जब आप साइन अप पे क्लिक करें तो एक विंडो पॉपअप होनी चाहिए जिसमें आप साइन अप की डिटेल ऐड कर सकें। अगर साइन इन पे क्लिक करें तो एक विंडो पॉपअप होनी चाहिए जिसमें आप इंफॉर्मेशन डाल सके साइन इन वाले। अब इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप कुछ मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह अगर आपने किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में काम किया है तो जब आप कैंसिल करते हो, डिलीट करते हो, तो फिर एक छोटा सा विंडो पॉपअप हो जाता है आपको कंफर्म करने के लिए कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस थिंग और दैट थिंग। उसके साथ ओके और कैंसिल का बटन भी होता है। तो वो मॉडल्स होते हैं और वो मॉडल्स आपको बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा कोड उसका डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि बड़ा है, अदरवाइज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं। मैं जल्दी से वो कोड उठा के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आके इस कोड के नीचे मैं थोड़ा बहुत कोड डालने वाला हूँ। मैंने दो मॉडल उठाए हैं, एक साइन अप के लिए, एक साइन इन के लिए। अब देखना कोड ज़्यादा होगा लेकिन आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मिल जाता है कोड, हमें जस्ट यूज़ करना चाहिए। बूटस्ट्रैप मॉडल फॉर साइन अप। अब ये मॉडल यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आता है, ठीक है। इस मॉडल के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो आईडी है इसको आप नाम दे दो कोई भी, लाइक मैंने नाम दिया है साइन अप मॉडल, और इसके अंदर ये जो H5 टैग है इसमें टाइटल दे दे साइन अप, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है वो है फॉर्म। दिस इज़ द फॉर्म, ओके। इस फॉर्म के अंदर जो एक्शन है उसको साइन अप रखें, ये इम्पोर्टेंट है, ये बाद में आपको समझ आएगी, अभी समझ नहीं आएगी। उसके बाद ये आपका लेबल है और इनपुट फील्ड है, और ये आपका ईमेल एंड इनपुट फील्ड है, और ये आपका पासवर्ड एंड इनपुट फील्ड है, और ये बटन है कि साइन अप पे क्लिक करें, हम फिर डेटाबेस में जो साइन अप है वो ऐड हो जाएंगे। दूसरा मॉडल है सेम चीज़ है, इसमें जो आईडी है वो है साइन इन मॉडल, बाकी वही सेम चीज़ है। इसमें भी एक फॉर्म है लेकिन इसमें जो फील्ड है वो दो है, एक है यूज़र नेम और एक है पासवर्ड का। अभी तो समझ में नहीं आएगा शायद, लेकिन अगर हम रिफ़्रेश करें और अब अगर मैं साइन अप बटन पर क्लिक करूँगा तो ये एक मॉडल, एक विंडो पॉपअप हो रहा है, और इसमें ये लेबल है यूज़र नेम और ये उसका फील्ड है, ठीक है। इसमें आप अपनी तरफ से ईमेल ऐड कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। सॉरी, यूज़र नेम, और ये ईमेल है और ये पासवर्ड है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो फिर जो है ना, ये हम बाद में, अभी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं हुई है तो वो डिटेल हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। और ये है साइन इन का जिसमें दो फील्ड है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये है बूटस्ट्रैप के मॉडल जो आपको हेल्प करता है इसी तरह के कामों में, ठीक है। नाउ आप सोच रहे होगे कि फिर ये जो बटन पे हम क्लिक करते हैं तो ये किस तरह पॉपअप होते हैं। तो अगर मैं नेव बार में जाऊँ, नेव बार में जो बटन थे वो ये दो थे, एक ये वाला था साइन अप वाला। इसमें आप देखो एक चीज़ है डेटा टॉगल। डेटा टॉगल में मैंने बताया है मॉडल के बूटस्ट्रैप का मॉडल है, और डेटा टारगेट में मैंने वो आईडी दी है जो नीचे मॉडल में था, साइन अप मॉडल, और इसी तरह साइन इन मॉडल, ठीक है। ये जो डेटा टारगेट है ये एक्चुअल में वो मॉडल को पॉपअप करने के लिए जो हमने आईडी दी होती है वो हमने यहाँ पे बताना होता है। नेक्स्ट काम हमने ये करना है, और सेटिंग पे हम काम करेंगे कि जब सेटिंग पे कोई क्लिक करेगा तो अगेन एक मॉडल पॉपअप होनी चाहिए, और उस मॉडल में हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कि बैकग्राउंड का जो थीम है उसके कलर को चेंज करें, और साथ ही साथ जूम इन एंड जूम आउट की फंक्शनैलिटी ऐड करें। अभी सारा का सारा फ्रंट एंड का काम हो रहा है, अभी हमने बैक एंड और रिकमेंडेशन इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं किया है, ठीक है। लेट्स डू दैट पार्ट एज वेल। अब इसके लिए अगेन मैंने जो मॉडल है वो ऑलरेडी बनाया है, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है लाइक जूम इन जूम आउट एंड बैकग्राउंड कलर थीम्स को चेंज करना वो हम मैनुअली करेंगे। तो मैं यहाँ पे आके नीचे आता हूँ एंड में,
और यहाँ पे आखिरी मॉडल हम ऐड करते हैं सेटिंग वाला। ये थोड़ा सा बड़ा मॉडल है और इसमें अगेन सारा का सारा बूटस्ट्रैप है। इसको हमने आईडी दी है सेटिंग मॉडल, इसको याद रखना। बाकी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक दो चीज़ें आप याद रख सकते हो जैसे कि, लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ ये मैं आपको विजुअलाइज़ करके दूंगा। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, अगर मैं यहाँ पे आओ, अब ये बटन नहीं है, ये एक लिंक है, एक यूआरएल है। जैसे हम इस पर क्लिक करें तो हमारा जो मॉडल है, जिस तरह हम साइन अप पे क्लिक करके ये मॉडल पॉपअप हो रहा था, ये सेटिंग भी इसी तरह होनी चाहिए। तो अब इस बार आप जस्ट आईडी के बेस पे नहीं कर सकते। इसके लिए हम पाइथन के बजाय जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत कोड करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। शायद आपको ये ऑकवर्ड लगेगा बट ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, स्क्रिप्ट ऐड करते हो ना। यहाँ पे आप लिखते हो स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर फिर आपको पता है कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड करते हो। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपने HTML के किसी टैग को एक्सेस करना हो तो आप डॉक्यूमेंट यूज़ करते हो, डॉक्यूमेंट। अब वहाँ पे आप क्लास या आईडी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो उस टैग को। तो मॉडल में हमने आईडी दी है सेटिंग्स मॉडल, तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे यूज़ करेंगे, गेट, उसके बाद एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं दूंगा वो आईडी। अगर मैं ऊपर जाव लिंक में जो हमारा नेव बार है उसमें ये देखो मैंने आईडी दी है सेटिंग्स लिंक। मैं इसके थ्रू पॉपअप करूँगा अपने मॉडल को यहाँ पे, ठीक है। सो इसका नाम है सेटिंग्स, आईडी था आई थिंक, सेटिंग्स लिंक या। सो उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं कॉल करूँगा ऐड इवेंट लिसनर। ये अगेन जावास्क्रिप्ट का कोड है। सबसे पहले आप आईडी को गेट करते हो उस टैग का, HTML वाले का, फिर इसके ऊपर आप कोई एक्शन परफॉर्म करोगे तो इवेंट आप एक्सेस कॉल करते हो, इवेंट लिसनर, और फिर इवेंट को आप यहाँ पे दो पैरामीटर पास करते हो, एक क्लिक, ये बने बनाई चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, और एक फंक्शन आप यहाँ पे बनाओगे जिसके अंदर आप वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करोगे। तो ये फंक्शन स्टार्ट हो गया। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन आप इस तरह बनाते हो, और ये उस फंक्शन का जो है ना आप बॉडी स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, ये जो इवेंट लिसनर का पैरेंथेसिस है ये स्टार्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज भी करता हूँ इसी तरह। अब इस फंक्शन के बॉडी में हम एक लाइन ऑफ कोड करेंगे ताकि हम शो कर सके किसको, सेटिंग मॉडल को। तो ये सिंटैक्स कुछ इस तरह है, आप ये $साइन यूज़ करते हो, उसके बाद आप हैश यूज़ करते हो। ये मैं HTML और CSS यहाँ पे मोस्टली यूज़ कर रहा हूँ। HTML में अगर आपने किसी आईडी को एक्सेस करना हो तो आप हैश यूज़ करते हो, ये आप सबको पता है अगर आपका थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट से बैकग्राउंड है। अगर नहीं है तो डोंट वरी। उसके बाद और अगर क्लास को एक्सेस करते हो तो डॉट से करते हो, ये आपको पता है। मैं मॉडल को कॉल करूँगा जो बूटस्ट्रैप वाला मॉडल है, और इसके अंदर कहता हूँ शो। ये आपका हो गया जावास्क्रिप्ट। शो की जो फंक्शनैलिटी थी वो बस इतनी ही थी। सो यहाँ पे आके इसको एक रिफ़्रेश मारता हूँ और सेटिंग पे क्लिक मारता हूँ, तो आप देख सकते हो वो जो मॉडल हमने डिज़ाइन किया था, आप यहाँ से ब्लैक थीम, ग्रीन थीम, जूम इन जूम आउट, ये फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ। सो अब हम जो ब्लैक थीम एंड ग्रीन थीम एंड जूम इन जूम आउट फंक्शनैलिटी है उसके लिए यहाँ पे एक दो फंक्शन ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट के आफ्टर दिस फंक्शन। सो सबसे पहले तो हमने बल्कि कोड मैंने किया है, टाइम सेव करने के लिए मैं जल्दी से वो उठा लेता। सो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इस सारे को यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। दिस इज़ द कोड। नाउ लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू। सो ये तो पहला वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डॉक्यूमेंटेड गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो ऊपर लिंक में हमने दिया था सेटिंग लिंक, और फिर हमने मॉडल के अंदर जाकर उसको शो किया।
अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना था, हमने हैंडल करना था थीम को। अब थीम को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, अगेन एक फंक्शन बनाया, पहले तो गेट एलिमेंट आईडी किया, अप्लाई थीम, और उसके ऊपर इवेंट लिसनर को कॉल किया। क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया बाय द नेम ऑफ सेलेक्टेड थीम, क्योंकि वहाँ पे तीन थीम है, डिफ़ॉल्ट, ग्रीन एंड ब्लैक को। और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, अगेन ये जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस एंड इवेंट लिसनर्स हैं। इनपुट मैंने दिया कि वो थीम होगा, अगर चेक्ड है तो उसकी वैल्यू को गेट करो। उसके बाद हमने 3 चेक्स लगाए, इफ़ द सेलेक्टेड थीम ब्लैक, अगर यूज़र ब्लैक चाहता है तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लैक, बॉडी की बात हो रही है, और ऊपर जो कलर है टेक्स्ट का वो वाइट होना चाहिए। एल्स इफ़, अगर सेलेक्टेड थीम यूज़र ने ग्रीन मारा है तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर शुड बी ग्रीन बट जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट। एल्स डिफ़ॉल्ट में आप सबको पता है कि डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, लेकिन अगर यूज़र चाहे तो वो मॉडल भी वहाँ पे हाइड कर सकते हैं, ये उसकी फंक्शनैलिटी है। जूम इन और जूम आउट के लिए तो बहुत सिंपल कोड है। अगेन हमने एक इवेंट बाय आईडी लिसनर क्रिएट किया। अगेन हमने क्या किया, जस्ट एक ऐड इवेंट लिसनर ऐड किया, क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल होगा। और इसके अंदर हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट जूम आप 115 कर दें, और अगर जूम आउट करना चाहते तो उसको दोबारा 100 पहले आए। बस इतना सा कोड हमें करना था। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे जूम इन आईडी, और यहाँ पे हमारे पास जो अप्लाई थीम आईडी, यू माइट बी थिंकिंग कि ये कहाँ से आ रही, तो ये आपको जाना होगा मॉडल में, और मॉडल में हमने ऐड किए हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये देखो आईडी हमने जूम इन दिया है, और यहाँ पे कहाँ पे ये जूम आउट है, और जैसे वो नीचे अप्लाई वाले बटन है उसमें हमने आईडी ऐड किया अप्लाई थीम। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और इसको एक रिफ़्रेश मारूँ, सेटिंग पे क्लिक करूँ, तो अप्लाई थीम आईडी इसके पीछे है और जूम इन जूम आउट आईडी इसके पीछे है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं ब्लैक थीम करूँगा और अप्लाई करेगा तभी तो चेंज होगा। ये देखो बैकग्राउंड बॉडी का जो कलर है वो चेंज हो गया। इसी तरह एक और गड़बड़ है, वो एक्चुअल में ये टेक्स्ट यहाँ पे पड़ा है लेकिन जस्ट उसकी कलर भी चेंज हो रही हैं। सो आई डोंट नो कि ये कैसे हैंडल किया जाए, चलिए देखते हैं। इसी तरह ग्रीन भी हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट यहाँ पे पड़ा है लेकिन चूँकि वो चेंज होने से यहाँ पे इफ़ेक्ट आ रहा है। सो एनीवेज़ मैं इसको अभी के लिए डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ। ये आपका डिफ़ॉल्ट पे आ गया, और जनाब आप यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट, ये 115, ये अगेन 100, ठीक है। सो ये इसी तरह आपका जो सेटिंग फंक्शनैलिटी है वो भी काम कर रहा है। एक आखिरी काम करते हैं, यहाँ पे फुटर ऐड करते हैं अपने वेबसाइट को थोड़ा बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, और लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट लुक बनाने के लिए। अब अगेन आपको बूटस्ट्रैप में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो मैंने एक बनाया है, मैं वो जल्दी से उठा लेता हूँ। सो बिल्कुल नीचे आके स्क्रिप्ट के नीचे मैं एक लंबा चौड़ा कोड ऐड करने वाला हूँ कि जिसका नाम है फुटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो अगेन आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जब आप सीनियर डेवलपर बन जाओगे तो इसी तरह का कोड आप जस्ट उठाते हो और यूज़ करते हो। नाउ दीज आर सम डमी टेक्स्ट जस्ट अपने वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। सो ये है हमारा मेन पेज। आप देख सकते हो हम मेन पेज पे भी जा रहे हैं। सो दिस इज़ होम पेज। हमारा सेटिंग, हमारा साइन अप वाला भी हो गया एंड हमारा साइन इन भी हो गया। सो ये जो सेटिंग का इशू आ रहा था थीम चेंज होने पे, ये जो आप देख सकते हो ये कलर जो डिसअपीयर हो रहा है, इसको हम हैंडल करते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा बहुत CSS किया है। मैं यहाँ पे आके जो स्टाइल टैग है इसके नीचे ऐड करता हूँ। सो ये मॉडल बॉडी हो गया, ये मॉडल कंटेंट हो गया, ये मॉडल कंटेंट डार्क हो गया। सो लेट्स सी कि क्या ये काम कर रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखते हैं कि अगर हम ब्लैक करें, और अब देख सकते हो ये चेंज नहीं हो रहा,
लेकिन ये सेंटर में आ रहा है क्योंकि वो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है। अगर मैं इस चीज़ को हटा, वैसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड रिफ़्रेश मार के दिखाओ, ये हो गया अपना ग्रीन, ये अप्लाई हो गया। नाउ यू कैन सी इट्स वर्किंग। सो ये काम भी हो गया, ठीक है। मैं इसको अभी के लिए डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ। परफेक्ट। सो देखना, जैसे हम गो टू मेन पेज में जाए तो उस पेज में भी ये जो क्या कहते हैं इसको, लिंक है, ये सारे के सारे लिंक्स, यानी ये पूरा का पूरा नेव बार वो मेन पेज में भी होनी चाहिए और मेन पेज के अंदर ये फुटर भी होना चाहिए। लेकिन जस्ट वहाँ पे ये वीडियो नहीं होनी चाहिए और ये बटन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम सेंटर में एक सर्च इंजन बनाएंगे। तो आप खुद सोचो, अगर एग्जैक्ट ये सारा का सारा कोड कॉपी करके हम main.py में पेस्ट मारे तो काम तो हो, सॉरी main.html में पेस्ट मारे, यानी मैं बात कर रहा हूँ index.html को यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी एंड मेन में आके कंट्रोल ए कंट्रोल वी मारो और उसके बाद हमने चेंजेस कहाँ पे करने थे, हमने ये दो चीज़ें यहाँ से हटा देने हैं। यहाँ पे मैं सर्च इंजन बनाऊँगा, बाकी चीज़ें तो सेम है। सो लेट्स सी, अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश मारूं और मैं गो टू मेन पेज पे क्लिक करूं तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा जो, मैं बार बार इसका नाम भूल जाता हूँ, जो साइड बार, नॉट साइड बार, नेव बार है वो आ गया। लेकिन ये जो फुटर है ये बहुत ऊपर आ रहा है। ये जब हम सर्च इंजन ऐड करेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, डोंट वरी। या हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें वो ऐड कर लिया मार्जिन टॉप। अगर मैं नीचे फुटर पे जाऊँ, मैं अभी main.html के अंदर हो, ठीक है। ये फुटर हो गया। फुटर में मैंने स्टाइल ऐड किया और मार्जिन टॉप 300 पिक्सल। सो अब ये नीचे आ गया। अब इसके अंदर हम सर्च इंजन बनाएंगे। जहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट को सर्च मारेगा तो वो जो प्रोडक्ट है हम बैकएंड में पास करके उसके लिए जो रिकमेंडेशन वाला फंक्शनैलिटी है वो करेंगे। सो अभी तो हम यहाँ पे हमने ऐड करना होगा सर्च इंजन। सो लेट्स डू दैट क्विकली। सो ओवरऑल यहाँ पे एक सर्च होगा और उसके आगे एक और इनपुट फील्ड होगा जिसमें हम रिकमेंडेशन की नंबर ऐड करेंगे कि यूज़र 5 रिकमेंडेशन चाहता है और इसके बगल में एक बटन होगा सर्च। सो कोड बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोड हो चुका है। ये आपका कोड है, नेव के नीचे आपने पेस्ट करना है। ये हमने एक कंटेनर लिया है बाय द नेम ऑफ कंटेनर, स्टाइल हमने ये दिया है। उसके अंदर एक फॉर्म है और फॉर्म में एक्शन हमने रिकमेंडेशन रखा है, ये बाद में समझ आएगा। मेथड हमने पोस्ट रखा है, ये भी बाद में समझ आ जाएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स है। डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसके अंदर 3 इनपुट फील्ड है। एक इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट। पहला इनपुट है आपका जनाब जो कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्च इंजन टेक्सचुअल। दूसरा इनपुट है नंबर और तीसरा है आपका बटन। तो अगर आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टली दिखाई दे ना कि वर्टिकली, तो आप यहाँ पे इस कंटेनर, इस फॉर्म के अंदर डिस्प्ले को फ्लेक्स रख सकते हो। ये CSS है। सो अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश मारो तो ये आपका सर्च इंजन आ गया। ये आपका नंबर है, यहाँ से आप नंबर बढ़ा सकते हो। सर्च पे क्लिक करोगे तो कुछ होगा, अभी नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। और इसके नीचे हम वो रिकमेंडेशन दिखाएंगे। तो आई थिंक जो हमारा मेन कोड है यूज़र इंटरफेस का या वेबसाइट का, वो यहाँ पे हो गया। एक और काम करता हूँ, जैसे मैं होम पे क्लिक करूँ, इस main.html के अंदर जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो ये मुझे होम पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आपको जाना होगा main.html के नेव बार के अंदर। पहले ये जो होम है इसके अंदर href के अंदर आपने इंडेक्स देना होगा, क्योंकि इसका नाम है index.html। उसके बाद आपने ऐप में आना है और इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट मारना है और यहाँ पे मैं इंडेक्स दूंगा और फंक्शन को नाम देता हूँ इंडेक्स रीडायरेक्ट, कोई भी आप नाम दे दो, डजेंट मैटर। और इसको भी मैं इंडेक्स देता हूँ। सो आई थिंक दिस शुड वर्क। लेट्स रिफ्रेश इट। जैसे मैं होम पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे ये यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है। गो टू मेन पेज, या सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर यूज़र इंटरफेस एंड वेबसाइट। अब होम में हम आखिरी काम करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो का जो आखिरी काम है
मेन डॉट HTML में जो अगर मैं मैन में आ जाओ, यहाँ पे जो प्रॉपर फंक्शनलिटी है पूरे के पूरे रिकमेंडेशन का, वो कल वाले वीडियो में हम करेंगे। बट आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेशन थे टॉप रेटेड, वो हम यहाँ पे दिखाएं। तो चलिए वो हम इस बटन के नीचे दिखाएंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो हमारा ट्रेंडिंग रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन था वो आपका ट्रेंडिंग बेस कहलाता है। उसमें जो टॉप 10 थे वो ये थे। अब इसका मैंने एक डेटा सेट बनाया है जिसके अंदर नेम है उन टॉप 10 टॉप ट्रेंडिंग रिकमेंडेशन का, उनका रिव्यू काउंट है, उनका ब्रांड है और इमेज URL है। इसका मैंने एक डेटा बनाया है बाय द नेम ऑफ trendingproducts.csv। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके डायरेक्टरी पे जाके मॉडल्स के नाम से, ये मेरा फ़ोल्डर हो गया। और इस मॉडल्स के ऊपर मैं कंट्रोल-V मारता हूँ, यानी मैं पेस्ट करता हूँ दो चीज़ें। सो शायद ये मैंने आपको जुपिटर नोटबुक के कोड में नहीं बताया, लेकिन ये मैंने किया था। क्लीन डेटा.csv ये पूरा का पूरा डेटा, और ट्रेंडिंग products.csv। अब ये एक डेटा है, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। सो ओवरऑल ये दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बैकएंड में। नाउ बैकएंड में सबसे पहले काम जो आपने करना है, यहाँ पे मॉडल से ये दो चीज़ यहाँ पे हमने इंपोर्ट करने होंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा पांडास लाइब्रेरी, ठीक है। पांडास को आपको इंस्टॉल करना होगा। आपको टर्मिनल में जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास। सो ये जैसे ही रन हो जाए फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे पेंडास हमारा इंस्टॉल हो गया। तो इस ऐप के नीचे मैं जल्दी से इंपोर्ट करता हूँ दो चीज़ें। सबसे पहले मॉडल्स के अंदर जाके, यानी इस फोल्डर के अंदर, इससे हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर किया, और मॉडल्स के अंदर जाके क्लीन डाटा को ट्रेनिंग डाटा नाम दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले इंडेक्स के अंदर, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे हम ऐप को रन करता है तो फर्स्ट टाइम अपना ये पेज ओपन हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये ओपन हो जाए, इस गो टू मेन पेज के नीचे जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इसके अंदर ही होगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं कुछ चीज़ें पेस्ट करता हूँ, ठीक है, दिस थिंग। अब देखना जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए उनके जो इमेज URL है वो काम नहीं कर रहे हैं, वो ख़राब है, डेटाबेस से फैच ही नहीं हो रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से 8 इमेजेस लिए हैं, सॉरी वो 8 प्रोडक्ट से। सो ये वो 8 इमेजेस है, दिस आर डिफ़ॉल्ट इमेजेस जो मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं, और इसको मैंने इस लिस्ट में स्टोर किए हैं। और चूँकि हमारे डेटा में प्राइसेस नहीं थे तो मैंने प्राइसेस भी अपनी तरफ से डिफ़ाइन किए हैं। लेकिन नॉर्मली जब आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे काम करोगे तो उस डेटाबेस में ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी। वैसे ये चीज़ हमारे पास है डेटा में, वो जो सर्च कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन है उसमें ये काम करेगा। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट टॉप ट्रेंडिंग रिकमेंडेशन है, चूँकि उसके इमेज काम नहीं कर रहे, डेटाबेस से फैच हो ही नहीं रहे, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दिखाना तो होगा। अब इस इंडेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, रैंडम इमेज URLs एंड प्राइसेस, इनको यूज़ करके index.html को रीडायरेक्ट करेंगे। कहाँ से, यहाँ से। सो अब हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। सो जस्ट क्विकली तो इंडेक्स के अंदर आके मैं कुछ पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, अब मुझे रैंडम मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना होगा। ऊपर जाके आप इंपोर्ट कर दे रैंडम मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर रैंडम के अंदर जाके चूज फंक्शन को कॉल किया और इसको पास किया आपने इमेजेस, और फिर यहाँ पे लूप चलाया फॉर एम्प्टी इन रेंज लेंथ ऑफ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। जितने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हो उतनी बार आप यहाँ से रैंडमली इमेज उठाएं। चूँकि हमारे पास इमेज 8 है और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स 10 है, तो हम यही चाहते हैं कि ये हमने, मतलब आप कह सकते हो कि कस्टम जुगाड़ किया जस्ट बराबर करने के लिए। और जो प्राइसेस का लिस्ट था वो आप यहाँ से हटा के अंदर भी डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने डाल दिया। वैसे आप ये इमेज वाला भी यहाँ पे अंदर डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स को जाते वक्त पास करेंगे रैंडम प्रोडक्ट इमेज URLs एंड प्राइस, क्योंकि हमने वहाँ पे दिखाना भी तो है। सो यहाँ पे आके कॉमा डाल के मैं कुछ चीज़ें पेस्ट करता हूँ। सो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल टू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स डॉट हेड
टॉप 8। ये ज़ाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं इस डाटा की, क्योंकि ये हमने एक्चुअल में दिखाना है, ये हमारा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है। अब इन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के इमेज यूआरएल हमारे पास नहीं थे, ये चीज़ अभी हमारे पास नहीं है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो वो हम यहाँ पे बना चुके हैं। रैंडम प्रोडक्ट इमेज यूआरएल्स विल बी इक्वल टू रैंडम प्रोडक्ट इमेज यूआरएल्स और उसका करस्पॉन्डिंग प्राइसेस, और प्राइसेस भी हमने रैंडम डॉट चॉइस से उठाया है। दिस शुड बी प्राइस, ठीक है। नाउ अब हम index.html में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, रैंडम प्रोडक्ट इमेज यूआरएल एंड रैंडम प्राइस, ये 3 वेरिएबल दिखाएंगे। सो हमने जाना होगा index.html में, और index.html में हम यहाँ पे गो टू मेन पेज के नीचे हम दिखाएंगे ट्रेंडिंग रिकमेंडेशंस। अब इसका कोड थोड़ा बहुत ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि हम पाइथन का कोड HTML के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो जब आप जेंगो या फ्लास्क यूज़ करते हो तो फिर वो आपको जिंजा टेम्पलेट सिंटैक्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आप पाइथन का कोड किसी भी HTML फाइल के अंदर कर सकते हो। सो हम वो यहाँ पे फॉलो करेंगे। मैं पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखना, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे एक टाइटल है, और इसके नीचे ये एक कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, ये तीसरा, ये चौथा, टोटल वी हैव 8 कार्ड्स। और हर कार्ड के अंदर पहले इमेज है, फिर टाइटल है, फिर ब्रांड है। ये जो डेटा सेट था ट्रेंडिंग वहाँ से आ रहे हैं, और हर एक में एक बटन भी है। नाउ अब यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है क्योंकि वो हमने स्टैटिक में ऐड नहीं किया, तो ये हो जाएगा। एक चीज़ है कि ये जो टाइटल ये बहुत लंबा आ रहा है, हम इसको हैंडल करेंगे। हैंडल इन द सेंस कि क्यों ना हम पहले चंद लेटर्स दिखाए, क्योंकि कुछ टाइटल्स बहुत बड़े हैं जिससे आप देख सकते हो डिज़ाइन ख़राब हो रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे भी हैंडल करेंगे। अब ये मैंने आपको पहले इसलिए दिखाया क्योंकि इसकी डिज़ाइन अगर आप मैनुअली करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कोड मैंने ऑलरेडी किया है। थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें मैंने जिंजर टेम्पलेट भी किया है। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगेन ये एक कंटेनर है, दिस इज़ द कंटेनर जिसमें ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट टाइटल्स हैं। उसके बाद ये जिंजर टेम्पलेट यहाँ से शुरू होके हमने क्या किया, हमने एक लूप चलाया। इंडेक्स उठा रहे हैं और प्रोडक्ट उठा रहे हैं, कहाँ से, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से, और ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखना, ये पूरा डाटा यहाँ पे आ रहा है, और ये लूप फिर आपको एंड भी करना होगा, और ये लूप यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम इस डाटा के अंदर घुस के 1 बाय 1 चीज़ें दिखा रहे हैं। सो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इंडेक्स भी निकाल रहा है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स डेटा सेट से। अब ये प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास एक नेम कॉलम है, तो यहाँ पे हम नेम दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का ब्रांड दिखा रहे हैं, और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग बटन है बाय नाउ। लेकिन उससे पहले हमने रैंडम प्रोडक्ट इमेज यूआरएल, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका यहाँ से आ रहा है। इसके अंदर जाके इंडेक्स पास कर रहे हैं, यानी जस्ट यहाँ पे हम इमेज दिखा रहे हैं, और आगे उसका नाम भी दिखा रहे हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में कि हम ये जो टाइटल इनको रिड्यूस कर सकें। इसके लिए मुझे आना होगा app.py में, और यहाँ पे एक कस्टम फंक्शन बनाना होगा, और वो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ जल्द। इस फंक्शन के पास 2 चीज़ें आ रही हैं, टेक्स्ट और लेंथ। हम चेक लगा रहे हैं कि अगर टेक्स्ट की लेंथ से बड़ा है तो फिर आप रिटर्न कर दे टेक्स्ट में लेंथ को, और आगे डॉट डॉट डालें। सो बेसिकली हम टेक्स्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। अब ये फंक्शन कहाँ पे यूज़ होगा ये आपको समझ आएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, जो ट्रंकेट है विल बी इक्वल टू ट्रंकेट फंक्शन। मैं हल्का सा जूम आउट कर देता हूँ इसको ताकि हमें दिखाई दे, लाइक दिस। सो अब हम
ये ट्रंकेट वेरिएबल भी आगे पास कर रहे हैं। सो हम इसको यूज़ करके index.html में जो प्रोडक्ट है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर मैं कुछ इस तरह ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट नेम है इसके अंदर क्लोज करता हूँ। ये दूसरा पैरामीटर, दो पैरामीटर ले देते हैं। मैं यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, देखना मैं यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ HTML के अंदर। ट्रंकेट को मैंने कॉल किया, इसको मैंने प्रोडक्ट का नेम पास किया और लेंथ मैं 12 चाहता हूँ, अभी के लिए 12 मैंने पास किया। सो अगर मैं ट्रंकेट में आऊँ, इसको वो टेक्स्ट भी आ रहा है, वो लेंथ भी आ रहा है। आई होप यू गेट द आइडिया। सो जस्ट लेट मी क्विकली रीरन इट अगेन। आई थिंक यहाँ पे कोई गड़बड़ हमने की है, टेक्स्ट एंड लेंथ का कोई इशू आ रहा है। सो जस्ट ये आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक गलती की है और वो गलती बेसिकली ये पैरेंथेसिस आपको हटाने होंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है। सो now let's rerun it and it work। so मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। अब देखना वो जो हेडिंग थे वो यहाँ पे अब हैंडल हो गए, ठीक है। पूरा दिखाने के बजाय, जो प्रोडक्ट का नेम है पूरा दिखाने के बजाय हम कपल वर्ड्स दिखा रहे हैं, जिससे अब डिज़ाइन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो कार्ड की बॉडी बहुत ही अच्छी है। अब एक काम रह गया, हमने वो इमेज डिस्प्ले करना है। तो जस्ट इमेज में अरे पास स्टैटिक में वो इमेज होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। सो वो इमेज मैंने उठाए हैं। अब मैं स्टैटिक के ऊपर जाके कंट्रोल V मारता हूँ और यहाँ से ओके मारता हूँ और वो सारे के सारे इमेज यहाँ पे आ गए हूँ। आपको मैं एक दो दिखा देता हूँ, ये है वो इमेजेस। सो वी आर रेडी। अब आपको कोई चीज़ छेड़नी नहीं है, जस्ट आपको जाके यहाँ पे रिफ़्रेश मारना है। यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया, फिर क्यों नहीं आ रहे। सो जस्ट लेट मी चेक अगेन। सो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक मैंने किया है। आप देख सकते हो स्टैटिक के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया था पहले, इमेज, उसके अंदर ये सारे इमेजेस पड़े हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टैटिक में जाऊँगा और यहाँ से एक काम करता हूँ, इन सब को सेलेक्ट करता हूँ जितने भी इमेजेस हैं और इनको मैं कंट्रोल X मारता हूँ, या बल्कि इससे पहले मैं स्टैटिक के ऊपर राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ इमेज। और अब मैं इस इमेज के ऊपर कंट्रोल V मारता हूँ, ठीक है। सो अब स्टैटिक के अंदर फर्दर एक फ़ोल्डर है इमेज के नाम से, जिसमें इमेजेस हैं। सो होपफुली दिस टाइम इट शुड वर्क। सो लेट मी रिफ़्रेश। तो अब आप देख सकते हो वो इमेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे ये एक नहीं आ रहा है, माइट बी स्क्रैच, शायद इमेज ख़राब हो गया हो, लेकिन यह आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स थे, इनके इमेजेस हमारे पास पड़े थे डेटाबेस में, हम वो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो जो डेटा हमने ऑनलाइन यूज़ किया है वहाँ से फैच नहीं हो रहे थे। तो इसलिए मुझे ये डिफ़ॉल्ट यानी अपनी तरफ से जो इमेजेस थे वो डिफ़ाइन करने पड़े। अदरवाइज़ जो मेन में हम सर्च करेंगे प्रोडक्ट, उसके इमेज के लिए इतना सारा कोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो डेटा में ऑलरेडी उनकी URLs पड़े हैं, वो हम यूज़ करेंगे। सो उसके बाद ट्रेंडिंग प्रोडक्ट इज़ अनडिफाइंड। ये क्यों हुआ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। वो इमेज आ गई, ठीक है। वो लोड होने में आई थिंक इशू आ रहा था। आप देख सकते हो ये इमेज आ गया। सो ये बटन भी इंटरनली हमने वहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। ई-कॉमर्स वेबसाइट में आपने देखा होगा ऐड टू चार्ट वाला फंक्शनैलिटी। सो ओवरऑल ये जो कोड है, ये वाला पोर्शन, ये सारा इसमें है, ठीक है। सब कुछ इसी के अंदर है, यानी ये सारे के सारे कार्ड्स और ये बटन पे क्लिक के ऊपर जो नया मॉडल ओपन हो रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स आर। सो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम साइन अप एंड डेटाबेस पे काम करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो ये आपके आ रहे हैं। सो कल का वीडियो होगा साइन अप एंड साइन इन, और उसके बाद जो नेक्स्ट और आखिरी वीडियो होगा वो मेन पेज का होगा, ठीक है। सो वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।